उदयपुर के सर्किट हाउस में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गोविंद डोटासरा को झूठ का ढोल बताते हुए कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। साथ ही रावत ने सिंचाई परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। उदयपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को झूठ का ढोल बताते हुए कहा कि वे बिना तथ्यों के बयान देते हैं और सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। रावत ने कहा कि जिम्मेदार पद पर रहते हुए सिमी भ्रम फैलाने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार किसान और आमजन की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। सरकार न किसी के दबाव में आती है और न ही किसी से डरती है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं जिनमें टीकाराम जूली और डोटासरा का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वे जनता को बरगलाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। वहीं मंत्री रावत ने जल परियोजनाओं पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जाखम बांध से जयसमंद झील होते हुए भीलवाड़ा तक पानी डायवर्जन की परियोजना के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए की डीपीआर स्वीकृत की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा उदयपुर जोन में सिंचाई कार्यों के लिए पिछले 2 सालों में 678 करोड़ रुपए और वर्ष 2026-27 में 275 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बागोलिया फीडर, खारी फीडर और देवास परियोजनाओं पर भी काम जारी है, जिससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भजन लाल सरकार बहुत दबाव में है, क्या कहेंगे कि आप वाकई दबाव में हैं? देखिए, ऐसा है, भजन लाल जी की सरकार है, किसानों की, आम आदमी और हमारे जो प्रदेश है उनकी भावना के अनुरूप काम करने वाली की सरकार है। नहीं तो हम किसी के दबाव में आते हैं और नहीं हम किसी से डरते हैं। अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। जहाँ तक आप विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हो, जूली जी की, डोटासरा की, निश्चित रूप से वो विपक्ष में है, वो अपना काम कर रहे हैं, काम करना भी चाहिए विपक्ष के लोगों को। लेकिन वो जिस तरह से एक झूठा माहौल बना रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की भूमिका के नाते हम भी विपक्ष में रहे। देश के अंदर सर्वाधिक अगर किसी ने सरकारें चलाई है तो कांग्रेस नहीं चलाई है। हम तो सरकार में अब आए, तो उनको भी सोचना चाहिए, विपक्षी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए। अगर कोई कमी खामी लगे तो निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सबका जो उद्देश्य यही है कि प्रदेश की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला हो, कैसे गुड गवर्नेंस चले। तो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो कम निभा रहे हैं और भ्रम फैलाने की भूमिका वो ज़्यादा निभा रहे हैं। और जहाँ तक डोटासरा जी है तो वो तो झूठ का ढोल है, उसको कोई भी सुबह कुछ कहते जाते हैं और दिन सुबह से बोलना चालू होंगे, शाम तक बोलते रहेंगे। ये नहीं सोचते कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस बात का आकलन भी उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। वो जिम्मेवार पोस्ट पे है तो उनको ऐसे भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या करो, कई इलाके हैं जहाँ पे हम सिंचाई की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सिंचाई हो रही है, मगर आप में और बिजली विभाग में समन्वय नहीं है, 12 घंटे कटौती हो रही है। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारा जो बिजली की तंत्र है, उसकी व्यवस्था है, वो पहले से कहीं बेहतर हुई है। पहले हमारा जो सरकार का सर्वाधिक बजट है सिर्फ बिजली खरीदने में ही खत्म होता था, लेकिन आज हमारा स्टेट आत्मनिर्भर बनने जा रहा है बिजली के अंदर। आज हम बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे इतने सोलर प्लांट लग चुके हैं, इतने ग्रिड लग चुके हैं कि हम आत्मनिर्भर, उल्टा आने वाले समय के अंदर हम बिजली बेच के दूसरे स्टेट को, और हमारे स्टेट में अर्निंग होगी। और बिजली के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा चाहे कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, हमारा चाहे सहकार विभाग हो, हमारा आपस में समन्वय रहता है। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात आती है तो हम संबंधित विभाग से बात भी करते हैं। पंजाब और राजस्थान में पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है, दिल्ली से भी राय मांगी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पानी के जो पैसे हैं मुफ्त में पानी राजस्थान ले रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समझौते की बात कर रहे हैं, वो समझौता ब्रिटिश काल के अंदर हुआ था और बाबूपुर जो वहाँ की रियासत थी, अब वो रियासत अस्तित्व में नहीं है। वो जो समझौते की जिसकी बात कर रहे हैं वो बीकानेर रियासत और बाबूपुर रियासत के बीच में हुआ था। आज बाबूपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई है, बीकानेर रियासत स्वतंत्र होकर आज राजस्थान के अंदर विलीन है। और जिस हुकूमत के समय ये समझौता हुआ था वो ब्रिटिश हुकूमत थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार करने हिंदुस्तान के अंदर आई थी, एक कंपनी थी
उसका उद्देश्य मात्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को लूटना और शोषण करना और पैसा कमा के ब्रिटेन ले जाना था। उनका उद्देश्य लोकहित का नहीं था। तो निश्चित रूप से जिस सरकार का उद्देश्य ये, उस सरकार के अंदर जो फैसले हुए वो न तो कोई वर्तमान में मान्य है, न उसका कोई औचित्य है। दिल्ली से भी राय मांगी है सर्वोच्च राय, तो क्या है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई मामला आता है तो विधिक राय मांगनी भी चाहिए, हमने भी मांगी। तो इसमें पर वर्तमान में ऐसा कोई विषय हमारे